सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव कहीं ना कहीं अब समाप्ति की तरफ है। आज सुल्तानपुर शहर में सारी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन की तैयारी पूरी हो चुकी है और आज रात से ही देवी प्रतिमाएं यहां से शहर से उठेंगी और सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर यहीं पर विसर्जित होंगी। और मैं आपको अगर विसर्जन की बात और तैयारियों की करूं तो ये जो गोमती तट है, ये जो यहाँ पर टीम लगाई गई है, जो शहर की प्रतिमाएं हैं वो गोमती नदी में विसर्जित होंगी और जो ग्रामीण क्षेत्र यानी कुड़वार और जैसे कूड़ेभार, ये जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिमाएं हैं उसके बगल के लिए गड्ढा खोदा गया है, वहां पर प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। लेकिन अब हम तैयारी की बात करते हैं कि विसर्जन की क्या तैयारियां हैं। अगर हम हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर पीएससी की पूरी टीम लगा दी गई है। जिस तरह से बोट का इंतजाम किया गया है, जिस तरह से यहाँ पर जो इनके ग्रामीण क्षेत्र के जो इनके सहयोगी हैं उनको टीमों को तैयार किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब की बार प्रशासन काफ़ी हाई अलर्ट मोड पर है। मैं अगर विसर्जन की बात करता हूँ तो विसर्जन की तैयारियाँ की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से बहराइच में घटना हुई, बहराइच की घटना के बाद सुल्तानपुर में प्रशासन काफ़ी हाई अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरह की चूक नहीं होने देना चाहती है। हम इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर, और अगर सीताकुंड घाट की तस्वीरें दिखाने से कहेंगे, कैमरामैन थोड़ा सा उधर करें और फोकस करने के बाद वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर सारी देवी प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहीं पर भक्तों का अभी से ही आने का चालू हो गया है। अगर स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर मेले को नियंत्रण करने के लिए यानी जो विसर्जन की टीम आएंगी उनको नियंत्रण कक्ष समापन करने के लिए यहाँ पर टीम भी लगाई गई है। अब हम बढ़ेंगे हम उस स्क्रीन की तरफ जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को विसर्जित किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिमाएं हैं उनको विसर्जित किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में विसर्जन तैयारी पूरी हो चुकी है। मेला नियंत्रण कक्ष से लेकर शासन प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरह की चूक नहीं होना देना चाहती है। अगर स्क्रीन पर आप देखेंगे मेरे पीछे जिस तरह से यहाँ पर पीएससी की टीम लगाई गई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी तैयारियां सुल्तानपुर में विसर्जन के लिए पूरी हो चुकी है। सीताकुंड घाट पर मौजूद हूँ जहाँ पर सारी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। और मैं सबसे बड़ी जानकारी आपको यह देना चाहूँगा, जो गोमती तट है यानी जो गोमती नदी है, इसमें जो शहर की देवी प्रतिमा है, मुझे ऐसी जो जानकारी मिली है इसमें देवी प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्र की देवी प्रतिमा है जैसे कुड़वार हो गया, कूड़ेभार हो गया, इन सारी देवी प्रतिमाओं को इनके लिए एक अलग से गड्ढा खुदवाया गया है, उसमें विसर्जित किया जाएगा। हालांकि शासन प्रशासन काफ़ी हाई अलर्ट मोड पर है और सुल्तानपुर की जनता और कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सुल्तानपुर में विसर्जन की कैसी तैयारियाँ चल रही है। सर, क्या नाम हो गया आपका? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र भैया, क्या तैयारियां चल रही हैं विसर्जन की? नगर पालिका प्रशासन यहाँ पूरी तरह से जैसे हर साल व्यवस्था करता है उस तरह से साफ सफाई और यहाँ लाइट की व्यवस्था किया है। साथ में सामाजिक संस्थाएं भी, जिसमें गोमती मित्र मंडल परिवार हमारा है, ये है पूरे वॉलंटियर के साथ जब तक विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ सब लोग लगे रहेंगे और किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना होने पाए उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वो गोमती मित्र मंडल है जो लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चलती है कि आज गोमती तट पर सफाई अभियान चलाया गया, क्यों? चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और तैयारियां का जायजा लेते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश भैया, कहाँ के रहने वाले? मैं पखरौली का रहने वाला हूँ और बहुत अच्छा लगा। प्रशासन बहुत अच्छे से यहाँ गाइड कर रहा है, आम जनता को भी परेशानियाँ भी नहीं हो रही। बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगा आपको, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक बड़े सर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि तैयारियां जो है, तैयारियां कब से की जा रही है और किस तरह से की जा रही है और इन तैयारियों को लेकर प्रशासन कितना हाई अलर्ट मोड पर है। अगर मैं बहराइच की घटना की बात करता हूँ तो बहराइच की घटना के बाद सुल्तानपुर में शासन प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और मुस्तैदी से इस विसर्जन को सकुशल संपन्न करवाना चाहता है। सर, क्या नाम हो गया? राकेश सिंह। राकेश भैया, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से प्रशासन अपना काम कर रही है? ये तैयारियां जो हो रही हैं वो आप देख ही रहे हो कि बड़ा भव्य सजा हुआ है, आगे भी बड़ी भव्यता है। ये प्रशासन का है अरेंजमेंट। लेकिन मैं सुल्तानपुर की तरफ, जनता की तरफ से बोलना चाहूँगा, हमारे गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रुद्र प्रताप सिंह जी उर्फ मदन भैया, उनकी जो तैयारियां हैं वो बड़ी ही विशेष रहती हैं। अभी इनका भी स्टेज सज रहा है और कल इन्होंने भंडारे की व्यवस्था भी कर रखी है। यहाँ पे जो लोग आएंगे 7-8 हज़ार लोगों की उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रखी है। और सबसे बड़ी चीज़, वो लोग जो भी यहाँ पे रंग उड़ाएंगे या पन्नियाँ फेंकेंगे उसके सफाई की भी व्यवस्था इन्होंने अपने वॉलंटियर्स के ऊपर रखी है। और आपको एक मैं और मैसेज देना चाहता हूँ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पे। ये 2014 में शुरू हुआ और मदन भैया ने यहाँ पे 2012 में शुरू किया है, जो अनवरत चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ पे जो भी प्रतिमाओं के साथ जो लोग आ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना फेंकें, क्योंकि उसकी सफाई की, स्वच्छता की, सुंदरता की,
सारी जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे अकेले उठा रखा है और अनवरत उसको कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुल्तानपुर की जनता से ये अनुरोध है कि उनका भी सहयोग किया जाए। सुल्तानपुर की जनता से ये अनुरोध है कि वो अपना सहयोग करें, अपने घाट का सहयोग करें। अगर वो इस घाट को सुंदर रखेंगे तो मदन भैया का सहयोग अपने आप करके, वो लोग गंदगी ना फैलाएं, उनका सहयोग वो अपने आप ही मदन भैया को मिलता रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुल्तानपुर में जो देवी प्रतिमाएं हैं, लगभग इस पंडाल कितने पंडालों के कितनी देवी प्रतिमाओं का यहाँ पर विसर्जन किया है? यहाँ पे तकरीबन 250 प्रतिमाएं हैं जो शहर के आसपास के क्षेत्रों से वो आएंगी और उनके लिए यहाँ पे पीएससी भी तैयार है और उसके साथ साथ हमारे भी वॉलंटियर करीब 40-50 यहाँ पे वो भी तैयार हैं। जो प्रतिमाओं को अगर उनके साथ लोग नहीं रहते हैं, अगर वेट रहता भारी रहती है तो उनको उठाने के लिए वो सभी भैया के जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उनको पूरा असिस्ट करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गोमती मित्र मंडल है, जो ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पर खबरें चलती है, आज उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि सुल्तानपुर में जब विसर्जन के लिए पूरी तैयारियां होगी, जब विसर्जित के लिए सारी प्रतिमाएं यहाँ पर आएंगी, तो जो छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े जो कूड़ा करकट हो गया, जिनको देवी प्रतिमाएं जो भारी ज़्यादा होती है उनको उठाने में दिक्कत होती है, उन पूरे हर चीज़, हर मुसीबतों को अपने सर पर उठा करके अपनी टीम के साथ बड़े ही जिम्मेदारियों से विसर्जन की तैयारियों के साथ साथ यहाँ पर समापन करवाएंगे। क्या नाम है आपका? राम के अंचल मौर्य। कहाँ से आए हैं? यही इस गोमती मित्र मंडल के हम भी सदस्य हैं। अच्छा, आप लगातार सोशल मीडिया पर आप लोगों की खबरें चलती हैं, आज गोमती मित्र मंडल में सफाई की गई, आज ये किया गया, साप्ताहिक श्रमदान किया गया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सुल्तानपुर की जनता को? साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित हो जी। और हम लोग तो लगातार कर ही रहे हैं 2012 से। अच्छा, और इसमें सहयोग करें, जनता सहयोग भी करें। सहयोग करें। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से प्रशासन ने सारी भीड़ को मैनेज करते हुए सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा सकुशल संपन्न करवाया, विसर्जन की तैयारियों की बात करूँ तो हालांकि बहराइच की घटना को लेकर शासन प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? नहीं, प्रशासन लगा हुआ है और उसके साथ साथ गोमती मित्र मंडल हमारा ये भी साथ में लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं देख रहा है और सब ठीक है। सब ठीक ठाक है और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर, देवी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए कितने समय से कितने तक और कब से प्रतिमाएं विसर्जित के लिए चालू हो जाएंगी? देखिए, ये आज दोपहर से चालू हो गया है। जो जिन लोगों ने अपने घरों में लगा रखा था या दूरियों पे गाँवों में कर रखे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्जैक्टली, तो वो लगा के अपना शुरू कर दिए हैं। यहाँ का जो है लेट शुरू होता है, यहाँ पे अम्बे माता है, उनका सबका दर्शन करा करके, मिलन करा के, मेन बड़ी दुर्गा का, काली माता के का मेन मिलाप करा करके तब ये एक परंपरागत तरीके से शुरू होता है। जब तक वो परंपरा शुरू नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, उसको तब तक ये वहाँ से मूर्तियों का चलना शुरू नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, पिछली बार या एक बार और सोशल मीडिया पर खबर चली थी कि बड़ी दुर्गा जी को सब वापस लेके चले गए थे, तो ऐसी क्या मतलब बाताकाई हो जाती है लोगों में, ऐसे क्या जो पंडाल के कार्यकर्ता हो जाती है, जो इन लोगों को मैनेज करने के बाद काफ़ी मान मनोबल के बाद शासन प्रशासन का विसर्जित किया जाता है, ऐसे क्या बात हो जाती है? देखिए, लोगों की आस्था का विषय है ये। कहीं न कहीं जब लगता है कि प्रशासन द्वारा उनको जो सुविधा वो लोग चाहते हैं नहीं मिल पाती है, तो स्वाभाविक है कि वो नाराज़गी अपनी व्यक्त करते हैं। और इस तरह के ऐसी कोई नाराज़गी नहीं होती है कि नहीं विसर्जन ही नहीं करेंगे या कोई बात हो। शुरू में हमारी संस्था ने एक बार विरोध किया था, जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था कि नदियों में इसका विसर्जन न किया जाए, बड़ी दुर्गा जी को वापस लेके जाया हाँ, ये निश्चित तौर पर हम लोगों ने विरोध किया था। और उस समय लेकिन जब देखा कि हमारे विरोध पर आस्था भारी है, तो हमने भी एक कदम पीछे उठाया है कि भाई इतने बड़े समुदाय से प्रशासन लड़ सकता है, कोई संस्था नहीं लड़ सकती, तो हम भी यहाँ मिलाना शुरू कर। संघर्षों को आप सामना करते हुए उन लोगों को मान मनोबल किया? देखिए, अब वो संघर्ष, उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है, इसलिए कि ये सब प्रशासन का विषय है। हम केवल लोगों से निवेदन कर सकते हैं कि माँ आदि गंगा, माँ गोमती सुरक्षित रहें, यहाँ जो उनका जल प्रवाह है वो निर्मल रहे, नदी में किसी प्रकार का कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन कर सकता हूँ। बाकी लोग आस्था का विषय है कि जल प्रभावित जो हो रहा है उसी में विसर्जन किया जाए, तो भाई उनका विषय है, वो करना चाहें तो करें, बाकी प्रशासन को रोकना है तो रोकें। हमारी जिम्मेदारी केवल निवेदन करने का है, लोगों को जागरूक करने का। बिल्कुल। मुझे जानकारी ऐसी लगी है, जो ग्रामीण क्षेत्र की देवी प्रतिमाएं हैं उनके लिए एक अलग से इंतजाम किए गए हैं, जो शहर की देवी प्रतिमाएं, इसमें क्या मतलब सत्यता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी प्रतिमाओं का विसर्जन की जो तैयारी है वो नदी में ही करने की तैयारी है। ये हमेशा होता आया है और अब की बार भी होगा। तालाब तो चूंकि ये मजबूरी है, कानून के नियम के अनुसार, इसलिए तालाब बनाया गया है। कुछ प्रतिमाएं जो स्वेच्छा से, जो लोग चाहते हैं कि नहीं नदी में हमको नहीं डालना है, वो लोग तालाब में अपने मन से करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि किसी को वहाँ दबाव डाला जाएगा, किसी को नदी में कराया जाएगा। ऐसी दोहरी व्यवस्था नहीं है यहाँ।
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सुल्तानपुर की जनता मेरे साथ मौजूद थी, सुल्तानपुर के सारे गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया क्या सत्य है क्या असत्य है, इस पर भी बात की है। लेकिन सबसे अच्छी जानकारी यह दी गई है सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल द्वारा कि इनको जो सुल्तानपुर की जनता है किसी भी तरह की जो छोटी मोटी असुविधा है उनको इससे नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से भैया ने बताया कि जो यहाँ पर छोटे मोटे जो कूड़ा करकट हैं, जो इस तरह आप अपने इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये आपके साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इनके साथ खड़ा होना आवश्यक है। कैमरा पर्सन रिजान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर।